जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आज बात होगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी फ्रेंड जॉर्जिना की, कि जिन्होंने पिछले 2-3 दिनों से सऊदी अरेबिया में मैनेजमेंट की दौड़ें लगवाई हुई हैं। और इससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि किस तरह का मॉडर्न सऊदी अरेबिया होगा MBS की क़यादत में। और साथ साथ इससे ये भी दोस्तों अंदाज़ा होता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, गालबन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में ये वाहिद पर्सनैलिटी है कि जो इतनी ताकतवर है कि जिनके पीछे जो है सऊदी अरेबिया अपने कवानीन में तब्दीलियां कर रहा है। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को छोड़ा है और उन्होंने ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया का क्लब अल नसर। और जो ही इन्होंने जो है दोस्तों ये क्लब ज्वाइन किया है तो उसके बाद जो जस्ट तारुफ़ी सेरेमनी थी, 25,000 के लगभग जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सेरेमनी थी। और ये सेरेमनी थी दोस्तों, उनका पार्क है मारसूल पार्क, वहाँ पे। अच्छा, तारुफ़ी जो सेरेमनी थी वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो भी जो हैं वर्ल्ड क्लास हैं। आप देखें कि उनको एक लेविश विलास दिया गया है। उसके साथ साथ जो उनकी जो एनुअल इनकम होगी वो 175 मिलियन के लगभग बनती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी खतीर रकम है। लेकिन कवानीन जो हैं दोस्तों सऊदी अरेबिया में वो ये हैं कि आप किसी खातून के साथ जो है बिना शादी के रह नहीं सकते। अब जो उनकी दोस्त हैं रोनाल्डो की जॉर्जिना, वो उनके बगैर रहती नहीं हैं और माजी में भी वो जहाँ जहाँ गए हैं वो उनके साथ ही रहती रही हैं और उनकी कोई बाकायदा इस तरह की कोई शादी भी नहीं हुई। तो ये वहाँ पे जाकर मसला बना है कि जनाब कानून में तो कोई इजाज़त नहीं है और अगर वो यहाँ पे रहेंगे इस तरह से तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। अब आप एक तरफ वो रकम देखें, दूसरी तरफ फिर उनका जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है, तारुफ़ी सेरेमनी देखें और फिर कानून देखें, तो इसके बाद जो है दौड़ें लगी हैं और इसमें अब तब्दीली की जा रही है सिर्फ़ उनको ये रियायत देने के लिए कि वो जो हैं वहाँ पे रह सकते हैं बिना निकाह के, बिना शादी के। अच्छा, इसके बाद अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि किस तरह का MBS का जो मॉडर्न सऊदी अरेबिया है वो होगा। जो ही इस कानून में दोस्तों तब्दीली होगी तो फिर जो हैं लोग किस तरह से इससे फ़ायदा उठाएंगे। और कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ये कह भी रहे हैं कि कुछ पिछले अरसे से इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं तो उसमें जो है किसी तरह की कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, उसमें किसी भी तरह का जो है कोई अमल दखल मैनेजमेंट लेवल पे नहीं हुआ। और इस तरह से जो है नई सोच के साथ ये MBS चल रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि किस तरह से जो है कवानीन में नरमी की जा रही है। गो कि हम तो ये कहने के काबिल ही नहीं हैं, जो हमारे मुल्क में हो रहा है उसके बाद तो हम बिल्कुल कहने के काबिल नहीं हैं। लेकिन वो अब इसमें मज़ीद वो किस तरह की अमेंडमेंट करते हैं और किस तरह से नए रूल्स सामने आते हैं, इसको देखना अभी बाकी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कितनी ताकतवर हो सकती है कि उन्होंने जो है पूरे कवानीन को तब्दील करवा दिया सिर्फ इस बेस पे कि वो इतने मशहूर फुटबॉलर हैं और उनकी अगर फ़ैन फॉलोइंग है तो फिर कानून जो है उनके आगे कोई वक़्त नहीं रखता। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।